चिदंबर नमस्तेस्तु चिंतितार्थप्रदायिने औदुंबर सदा वासा चिदंबर नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को शिरसाष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए राजा राम महाराज जी का एक और अभंग देखते हैं। अभंग का श्रवण, चिंतन, मनन और मनोमथन करते हैं। मन में उसका मथन होना चाहिए। जिस प्रकार से दही को मथने से शुद्ध नवनीत या मक्खन बाहर आता है, उसी प्रकार से सत्संग में गुरु के वचनों का मन में मथन होना चाहिए। जब मथन होगा तो क्या होगा? सार असार विचार बाहर आएगा। फिर हमको पता चलेगा विवेक से, डिस्क्रिमिनेटरी पावर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उससे पता चलेगा सार क्या है और असार। असार का मतलब जो नश्वर है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये नश्वर है, ये कोई परमानेंट नहीं है। ऐसे कितने मानव जन्म हमने लिए हैं, कितने जन्मों में इन भोगों को भोगा है, पर फिर भी मन पुनः पुनः उन्हीं चक्र में फंसा हुआ रहता है। इसके लिए इस चक्र से बाहर आना है तो किसके पास जाना है? राजा राम जी महाराज इस अभंग के द्वारा बोध करते हैं कि सार विचार ये है कि संत का संग करो तो तुम्हें ये ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान का मतलब बहुत सारे पुस्तक पढ़ना नहीं है, बहुत सारा ग्रंथ वाचन कर लिया, लेकिन किसी एक गरीब व्यक्ति से या किसी भिखारी से या कोई भी साधारण व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो हम साधारण बनकर न मिलते हुए पुस्तकी पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, वो सर्वथा मिथ्या है। क्या कहते हैं राजा राम जी महाराज? हम सब मिलकर इसका चिंतन करेंगे। धरुनी कामना पुण्य करी नाना, नाही ते गणना दुखासी बा। ऐसी या जीवासी देव काय करी, विषय अंतरी वासना है। न सुटेची कदा लिंग देह गाठी, दुःख कल्पकोटी भोगी तसे। दास म्हणे वावा संत संगयासी, चिदंबरा पासी मागणे हैं। अब महाराज जी चिदंबरा के पास जाकर कौन सी मांग कर रहे हैं उसकी ओर हमने गौर करना चाहिए। किस बात की मांग, डिमांड कर रहे हैं कि मुझे संत का संग दो। क्यों संत का संग देना है चाहिए हमें? क्योंकि संत जो है, सतपुरुष जो है, साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, इसने भगवान को पा लिया है। उसका अनुभूति कहें या साक्षात्कार कहें होने के बाद उसे अब पता चल गया है कि ये जीव इधर पृथ्वी पर क्यों आया है। भगवान की प्राप्ति करने, उससे प्रेम करने, उसके सिवाय दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ये कहाँ पता चलेगा हमको? जब हम सत्संग में जाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो हमारा मन क्या होगा? पहले पहले तो कुछ भी नहीं होने वाला है, न तो ये बातें भी हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन बार 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 एक ही बात को दोहराते 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 हम कहते हैं हमारा कान पक गया है, बस करो। मतलब अब मेरी समझ में आ रहा है कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। धरुनी कामना पुण्य करी नाना। मन में ढेर सारी कामनाएं हमने रखकर अगर पुण्य यानी सत्कर्म किया है तो उसका उपयोग नहीं है। नाही ते गणना दुखासी बा। जिस कामना यानी डिजायर हेतु रख कर मैंने पुण्य का काम किया, किसी आश्रम में दान दिया, दान देते वक्त सेल्फी निकाला, 4 लोगों को बताना है मुझे मैंने दान दिया है, दान के साथ पीछे जुड़ गया मैं, तो ये सोच रहे हैं हम
हमने बड़ा पुण्य का काम किया है। लेकिन ये पुण्य के पीछे क्या हेतु क्या था कि मुझे कामना थी कि सबको ये बात पता चलनी चाहिए कि मैंने दान दिया है। अनेक क्षेत्रों में जाते हैं हम, तीर्थ यात्रा करते हैं, वहाँ जो कुछ भी हमारे मन को भाता है हम करते हैं, लेकिन वो दान पुण्य जो है उस करते वक्त हेतु अगर उद्देश्य साफ और शुद्ध नहीं है तो ना ही ते गणना दुखा सीबा, उसकी गणना ही मत करो, सोचो ही मत उसकी कल्पना, कितने दुखों को हमको भोगना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिसके पीछे उद्देश्य ही गलत है तो उसका परिणाम भी गलत होगा। लोगों से ताने सुनने पड़ेंगे, लोग हमारे दिया है तो लोग बताएंगे अरे इसके पास पैसा है, इसके लिए हमें बताना चाहता है, जताना चाहता है मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये बड़ा सा अच्छा ड्रेस पहन लिया, फ़ोटो खिंचवा लिया, लोगों को बताया मैंने दिया है, या कोई रूम बनवा के मैंने दे दिया है, उस पर अपना नाम लिखवाना। परमात्मा की दी हुई चीज़ पर अपना नाम अंकित करना, ये कहाँ की समझदारी है। पृथ्वी परमात्मा की, पंच महाभूत परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा का, बुद्धि परमात्मा का, देह परमात्मा का, मन परमात्मा का, फिर मैं अपना नाम जाकर वहाँ कैसे किसी रूम पर मिस्टर एंड मिसेस ने ये रूम दान दिया है कैसे लिखवा सकते हैं, या कैसे मैंने दान में 10,000 दे दिया, 50,000 दे दिया तो उस पर मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आने का मुझे अधिकार है क्या। पैसा ही प्रभु ने दिया है, उसका पैसा उसको देने के लिए फिर मेरा नाम यानी मैं जीवात्मा, अहंकार भरा हुआ ये देह जब ऐसे कृत्य करता है कामना रखकर, तो उसे जो दुख भोगना पड़ेगा उसकी कोई गणना या गिनती नहीं है। ऐसी या जीवासी देव काय करी, विषय अंतरी वासना है। भगवान क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मंदिर में जाकर हम बैठे रहते हैं, भगवान कहता है तुमने जो भी किया है कर्म वो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बहुत पैसा है हमारे पास, लेकिन मंदिर जाकर जेब को टटोलना, पर्स को टटोलना, फटे हुए नोट आरती की थाल में डालना, या कोई कॉइन जो नहीं चलता है वो मंदिर की हुंडी में डालना, तो क्या भगवान क्या करता है। ऐसे या जीवासी देव काय करी, क्या करेगा देव, कुछ नहीं करेगा। तू जाने, तेरा कर्म जाने, मुझे उससे क्या लेना देना, क्योंकि विषय अंतरी वासना है। ये क्यों कर रहे हो तुम, भगवान उससे नाराज़ नहीं है, ना ही हमें दूर करता है, ना ही हमें अपने आप से अलग करता है। विषय अंतरी वासना है, ऐसी वासना, तुच्छ वासना, जो मेरे को मन कर रहा है बढ़िया सा शर्ट पहनूं, सेंट लगाऊं और मंदिर में जाके पहुंचकर फटा हुआ नोट भगवान को भोग में डालूं या नैवेद्य में आरती की थाल में डालूं। इसका मतलब क्या है, ये किस वजह से मैं कर रहा हूँ, किस वजह से। द माइंड इज ड्रिवन बाय द वासनास, टेंडेंसीज ऑफ द पास्ट। जन्मों जन्मों की ऐसी वासना है मेरी, आज की नहीं है। तो बुद्धि ऐसी भ्रमित है जिस वजह से परमात्मा, तूने दिया हुआ पैसा है और उसको देते वक्त चल जाएगा, फटा हुआ नोट भगवान ने को क्या है जी देखना, ये तो पुजारी की थाल में हम डाल रहे हैं। पुजारी भी तो भगवान का प्रतीक ही है, वो भी भगवान का ही अंश है। ये बात हम भूल जाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है ये भूल जाते हैं। कहाँ देख रहा है परमात्मा हमको, वो तो पत्थर की मूरत वहाँ बैठा हुआ है, उसको क्या समझता है, नहीं जी, उसको कुछ नहीं समझता। इसके लिए वो कहता है कि ऐसे जीव को भगवान क्या करेगा कुछ नहीं करेगा। तुमने कर्म किया, उसकी भोग तुमको ही करना पड़ेगा। न सुटेची कदा लिंग देह घाटी गाठी, दुख कल्पकोटि भोगी तसे। कल्पकोटि यानी हजारों हजारों वर्ष में जब जब मैंने जन्म लिया है तब तब क्या होगा, लिंग देह गाठी यानी इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के गांठ को, कारण शरीर के गांठ से मेरा छुटकारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी ऐसे कर्म किए हैं तो जो मेरे को अभी गोचर हो रहे हैं सत्संग में जाकर, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। अब इस कर्म को जानकर पश्चाताप भाव अगर मन में नहीं उठता है, चलता है जी क्या फ़र्क पड़ता है, किसने देखा है, ऐसी भावना अगर होगी तो लिंग देह की गांठ जो है
कारण शरीर न छूटेगा। फिर से बार बार ये सूक्ष्म शरीर को फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से कर्मों को भोगना पड़ेगा, फिर से रोना धोना, फिर से अचीवमेंट, इसी चक्र में वो पड़ा रहेगा। इसके लिए कोई इससे आपको छुटकारा नहीं दे सकता। आप स्वयं इससे छुटकारा कैसे पा सकते हो? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाया विषयात् संगा मुक्तिर्निर्विषयम स्मृतम। मन ही इन सब के लिए कारण है। वो मन जो जन्मों जन्मों के वासनाओं से भरा पड़ा है, उसको अगर छुटकारा पाना है तो इसके लिए राजा राम जी महाराज कहते हैं, दास मणे भावा संत संगयासी। संत की शरण में जाएंगे। देखिए, प्रापंचिक लोगों को इन बात से कोई लेना देना नहीं है, वो गलती भी नहीं है उनकी, क्योंकि जब तक जिंदगी में हमारे ऐसा मोड़ नहीं आता, सिचुएशन निर्माण परमात्मा करता है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। जिस दिन ध्यान जाएगा, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, और हमें उस बात का ग्लानि होना चाहिए, मलाल होना चाहिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, हर बार इससे मुझे, हम कहते हैं इंग्लिश में से, बोर हो गया मैं। तो ऐसे ही विषय वस्तु व्यक्ति इन सभी चीज़ों से मन उदासीन होगा। उस उदासीन होने के लिए सबसे पहले आवश्यक है हमें संत का संग। संत को हम देखते हैं कहीं पे भी जाता है, कैसे भी रहता है, न कपड़ों की उसे देह का अभिमान है, देह के ऊपर उसको कोई ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त हर पल उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है। तो न कपड़ों की खबर है, न खाने की खबर है। जिसके घर में जाए, मौला परमात्मा ने हमें क्या दिया है, वहाँ पर उस दिन हमारा प्रसाद बना के रखा हुआ है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये उसको पता है। जहाँ भी जाएगा परमात्मा उसको भूखा नहीं रखेगा, ये निर्धार से वो चल पड़ता है, और हर जगह जाकर परमात्मा की ही बात सुनाता रहता है। वो खाते पीते सोते बैठते उठते जागते उसके मुंह में केवल जहाँ जाए अपना तंबू गाड़ के शुरू हो जाता है और सत्संग चालू हो जाता है। 1 आए 2 आए 50 आए 100 आए, कितने भी आए, उसका काम केवल उसको पता है परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा की बातें करना, परमात्मा का प्रेम पाना, परमात्मा का प्रेम बांटना, परमात्मा से बातें करना, बस इसके सिवाय दूसरा उसे कुछ पता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति या इंसान के कांटेक्ट में जब हम आते हैं तो उसका जो ये क्या कहते हैं, एक व्याकुलता जो है परमात्मा के बारे में, उसकी कुछ छींटे या बूंदे हम पर भी पड़ती है, हम पर भी पढ़कर उसका असर होता है, क्योंकि उसके पास जाकर एक विलक्षण शांति, समाधान, आनंद की अनुभूति होती है। फिर वो खिंचाव, उस शांति की खिंचाव हमें उसके पास बार बार लेके जाती है। इसलिए राजा राम जी महाराज कहते हैं, ऐसे संत का संग दो हमें स्वामी, ऐसे संतों के संग से तुम कौन हो, चिदंबर स्वामी कौन है, ये पता चलेगा। तो उस शांति, समाधान और आनंद की प्राप्ति के लिए हमें भी संतों का संग करना चाहिए, उनके सत्संग में जाना चाहिए, प्रवचन का श्रवण मनन करना चाहिए, फिर उसका अनुकरण अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करना सबसे बहुत ज़रूरी है। कृति में लाना, एक्शन में लाना ज़रूरी है। सुन लिया, पढ़ लिया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, सुनकर पढ़कर उसको आचरण में लाना अति आवश्यक है। कहते हुए सद्गुरु श्री राजा राम महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय चिदंबर।